कैसा है, इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं कि आप संसार में रहिए लेकिन मोह किसी से मत करिए, क्योंकि मोह ही हमारे दुख का कारण है। आप व्यवहार सबसे रखिए लेकिन आसक्ति मत करिए, क्योंकि जहाँ पर आसक्ति आ जाती है, जहाँ पर मोह आ जाता है, वहीं से हमारे दुख का कारण शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें किसी व्यक्ति से आसक्ति हो गई और वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए तो महाराज हम खुद को ही भूल जाते हैं, क्योंकि आसक्ति ही जीव के दुख का कारण है। जिन भरत ने, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष हुआ, उन्होंने क्या किया? अपने राज्य को छोड़ दिया, अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन जब भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे आए तो उनका मोह एक हिरन के बच्चे से हो गया, और उस हिरन में उनकी इतनी आसक्ति हुई कि हिरन की याद करते करते उन्होंने अपना देह त्याग किया और अगले जन्म में उन्हें हिरन बनना पड़ा। तो आसक्ति ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए आसक्त हमें किसी में नहीं होना है। कई लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बड़े बूढ़े हो गए, अब क्या आसक्ति आएगी। लेकिन आसक्ति कभी भी आ सकती, कोई उम्र नहीं है आसक्ति की, कभी भी हमें किसी से भी मोह हो सकता है। लेकिन महाराज एक आसक्ति बढ़िया है, जो मोह, जो आसक्ति हम संसार के प्रति करते हैं, संसार की वस्तुओं से करते हैं, संसार के लोगों से करते हैं, वही आसक्ति यदि हमें भगवान से हो जाए तो हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाता है। वही आसक्ति फिर हमें प्रसन्नता देती है, क्योंकि हमारा मोह अब ठाकुर जी से हो गया। क्योंकि महाराज सूत जी कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम काल ब्याल के ग्रास बनकर इस संसार में रह रहे हैं, और कब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं है कि क्षण भंगुर जीवन की कनिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नग्न से चोट छिली न छिली, कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में खिली राहिली। बंधुओं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यदि हमें इस जीवन को सफल करना है तो एक ही उपाय है कि हम हर श्वास पर भगवान का नाम लें। लेकिन हमें चिंता इसकी नहीं होती कि हमारा जीवन व्यर्थ होता चला जा रहा है। हमें सांसारिक वस्तुओं की चिंता होती है। महाराज बेटे की शादी नहीं हो रही, बहू खराब आ गई, बहू ढंग से बात नहीं करती, दिन भर हमें यही चिंता खाई जाती है। और महाराज मनुष्य को चिंता होती है,
सबके पास चिंता का एक कारण होता है, लेकिन चिंता के लिए सबके पास समय होता है। अब कहो कि भजन करो तो कहेंगे हमारा समय नहीं मिलता। अपना घर का काम देखें, व्यापार देखें कि भजन करें। तो महाराज ये तो नहीं कि भगवान ने ये कह दिया कि माला झोली लेकर जंगल चले जाओ, बाबा जी बन जाओ तभी भजन होगा। भजन करने के लिए मन होना चाहिए। और ठाकुर जी तो हमारे इतने दयालु हैं, आप काम करते करते उनका नाम लीजिए तो भी प्रसन्न है। आप समय निकालकर उनका भजन करिए तो और अच्छी बात है। लेकिन बहाने बनाने हो तो महाराज उसका तो कोई इलाज नहीं है, फिर तो कभी समय नहीं मिलने वाला। तो जीव को चिंता बहुत होती है, उसके पास चिंता के लिए खूब समय होता है, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करता। और भगवान का जब चिंतन होने लगता है तो महाराज चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि चिंता फिर ठाकुर जी को होने लगती है भक्त की कि मेरा भक्त परेशान क्यों है। और महाराज चिंता तो ऐसी है कि जीते जी इंसान को खा जाती है। चिता तो मरे इंसान को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी व्यक्ति को खाक कर देती है। इसीलिए एक बड़ा सुंदर दोहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगा। महाराज चिंता ऐसी है जीते जी को खा जाती है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओ, कहो महाराज हम टेंशन में हैं, तो डॉक्टर कहेगा कि चिंता को कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिप्रेशन की गोली दे देगा, नींद आ जाएगी। लेकिन चिंता को दूर भगवान ही कर सकते हैं। जब आपका चिंतन भगवान की ओर बढ़ने लगता है तो आपकी चिंता स्वतः ही समाप्त होने लगती है। इसलिए बंधुओं प्रयास करिए कि सांसारिक चिंताओं को छोड़कर भगवान का चिंतन ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जीवन की सार्थकता यही है। जाना एक दिन सबको है, ये तो है नहीं कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे, कब्जा करके बैठे। यहाँ तो कब्जा भी नहीं चलता महाराज, शरीर पर किसी का बस नहीं है।